राजनीतिक रोटी संगने आए, फिर राजनीति करने क्यों आ रहे हैं? विरासत गलियारे पर सियासत समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। विरासत गलियारे का निरीक्षण करने नेता प्रतिपक्ष पहुंचे व्यापारियों के मुआवजे पर मलहम लगाने, लेकिन उन्हें व्यापारियों के रौद्र रूप का सामना करना पड़ेगा, ये उन्हें नहीं मालूम था। फिर शुरू हुआ टकरार, बीच में पिसती रही पुलिस। देखिए इंडिया लाइव पर विरासत गलियारे पर राजनीति। गोरखपुर में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पर हमला, भीड़ ने अंडे फेंके, गाड़ियों के शीशे तोड़े। अखिलेश बोले, ये बड़ी साजिश है, लोकतंत्र में ये सही नहीं। गोरखपुर के घंटा घर में बन रहे विरासत गलियारे को लेकर व्यापारियों से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे। सपा के प्रतिनिधि मंडल पर गोरखपुर में हमला हो गया। नॉर्मल चौकी के पास व्यापारियों ने प्रतिनिधि मंडल के काफिले का रास्ता रोक लिया। इसका सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इसी दौरान दोनों पक्षों में झड़प हो गई। तभी भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद और सपा नेताओं पर अंडे फेंके, जो गाड़ियों पर गिरे। आरोप है कि सपा नेताओं की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। सड़क पर हंगामा होने लगा। हालात बिगड़ते देख सपा नेता ने भी रुख चेंज कर लिया और इसका विरोध किया। इस दौरान सड़क पर हंगामा होने लगा। हालात बिगड़ते देख सपा नेता सड़क पर ही बैठ गए और धरना देने लगे। इससे करीब 30 मिनट तक स्थिति बेकाबू रही। इसके बाद पुलिस सुरक्षा में सपा नेताओं ने अपनी पदयात्रा पूरी की। इस बीच अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, इस हमले की हम निंदा करते हैं, ये बड़ी साजिश है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रास्ते में बुलडोजर खड़ा किया। इस पूरे मामले की शुरुआत बुधवार को तब हुई जब माता प्रसाद पांडेय और लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल लखनऊ से गोरखपुर पहुंचा। सपा नेताओं को नॉर्मल चौकी से लेकर तिवारी हाथा तक पदयात्रा करनी थी। रूट में घंटा घर, पांडे हाथा, नखास चौक, बख्शीपुर और अलीनगर बाजार शामिल थे। इस दौरान विरासत गलियारे में तोड़ी जा रही दुकानों से प्रभावित व्यापारियों से मुलाकात भी किया प्रतिनिधि मंडल ने। जैसे ही सपा प्रतिनिधि मंडल नॉर्मल चौकी पर पहुंचा, वहां व्यापारी पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की और सपा नेताओं के वाहनों पर अंडे फेंकने लगे। इससे एक गाड़ी के शीशे टूट गए। थोड़ी देर में दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं के बीच माहौल गर्म होने लगा। व्यापारियों ने मौके पर बुलडोजर खड़ा कर पदयात्रा रोक दी। इससे झड़प के हालात बन गए। सड़क पर सपा नेता माता प्रसाद पांडे बैठे। धरना दिया। पुलिस पहुंचने के बाद सपा नेता लाल बिहारी यादव ने कहा कि विरासत गलियारे में जबरन तोड़ी जा रही दुकानों को लेकर सपा जनता की आवाज उठाने आई है, लेकिन बीजेपी नेता और पदाधिकारी रास्ता रोककर इसमें बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब गोरखनाथ मंदिर के पास दुकानदारों को मुआवजा दिया गया तो पांडे हाथा के व्यापारियों को क्यों नहीं? रास्ता रोके जाने के विरोध में सपा प्रतिनिधि मंडल के लोग नॉर्मल चौकी पर ही जमीन पर बैठ गए। माता प्रसाद ने कहा कि प्रशासन को पहले ही सूचना दी गई थी, फिर भी जानबूझकर रास्ता रोका गया। उन्होंने कहा कि जब तक रास्ता नहीं खुलेगा वे आगे नहीं बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी संख्या में सपा समर्थक जुटने लगे, जिससे तनाव और बढ़ गया। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता हटाए। 30 मिनट बाद पदयात्रा दोबारा शुरू हुई। मामला बढ़ता देख प्रशासन ने तुरंत हस्तक्षेप किया। अधिकारियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को मौके से हटाया और सपा प्रतिनिधि मंडल को कड़ी निगरानी में आगे बढ़ने दिया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने तय मार्ग पर पदयात्रा की और प्रभावित व्यापारियों से बातचीत की। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने सपा के दौरे को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा, जब सपा की सरकार थी तब गोरखपुर के व्यापारियों की सुध नहीं ली गई। अब जब मुख्यमंत्री योगी शहर को नया रूप दे रहे हैं, तब सपा के नेता बिना मुद्दा लिए माहौल बिगाड़ने आ रहे हैं। जिन्होंने गोरखपुर को नजरअंदाज किया, अब वही नाटक कर रहे हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि इस घटना और हंगामे के एक दिन पहले ही सीएम योगी के दूत बनकर इन व्यापारियों को उनके हक दिलाने और उनकी समस्या सुनकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए पहुंचे। ग्रामीण विधायक तहसीलदार के साथ मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में सभी को भरोसा दिलाया।
और सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश सुनाया, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने सड़क से सदन तक का सफ़र तय किया है, लिहाजा सभी व्यापारी उनसे सीधे कनेक्ट हैं। महाराज जी ने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे घंटाघर का विजिट भी किया था और इन लोग व्यापारियों की बात सुन करके भी जो आश्वासन दिया था। अभी आज आप आए थे, क्या कुछ बैठक था, कौन कौन लोग शामिल थे? देखिए, यहाँ के सारे व्यापार मंडल के साथी, जो भी यहाँ व्यापारी साथी हमारे थे, सब इकट्ठा हुए हैं। पूज्य महाराज जी का जो आदेश था कि इनका नुकसान न होने पाए, हमारे व्यापारियों का नुकसान न होने पाए, उसी क्रम में आज हम लोग बैठक किए। इसमें राजस्व विभाग के सारे लोग अधिकारी थे और विरोधी जो कार्यदायी संस्था है वो है हमारे महानगर अध्यक्ष आशीष जी साहब, हमारे पार्टी के भी लोग सारे लोग हैं। और बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है कि पूज्य महाराज जी का जो आदेश था उसी क्रम में हमारे व्यापारी से साथी 100% संतुष्ट हैं कि पूज्य महाराज जी ने कहा है कि जिसकी ज़मीन है उसका मुआवजा मिलेगा। एक मंजिला मकान है, 2 मंजिला मकान है, 3 मंजिला मकान है, अगर एक तल पर कोई और है, दूसरे तल पर कोई और है, रजिस्ट्री कराया है, तो उसका भी उसका मुआवजा उसके मकान का मिलेगा। इस हिसाब से सारे व्यापारी हमारे संतुष्ट हैं और निश्चित है इसमें सब लोग सहयोग करने के लिए आतुर हैं। और सारे व्यापारी साथी हमारे योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिए हैं कि रात में 10 बजे 10:30 बजे योगी जी, एक मुख्यमंत्री एक सड़क को देखने के लिए अगर गोरखपुर में आते हैं, रात के 11 बजे तक भ्रमण करते हैं, तो निश्चित है योगी जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, गोरखपुर को बदल रहे हैं, उत्तर प्रदेश को बदल रहे हैं, गोरखपुर के लोग उनका हमेशा सम्मान करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन अचानक कल इस विरासत गलियारे को लेकर सियासत शुरू हुई और यहाँ पर मुआवजे का मरहम लगाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सहित पूरा अमला प्रतिनिधि मंडल के रूप में पहुंचा। लेकिन यहाँ के व्यापारियों का उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और इस दौरान हंगामे में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह से व्यापारियों को समझा बूझकर किनारे किया गया और समाजवादी पार्टी के आए हुए प्रतिनिधि मंडल को आधे घंटे बाद आगे जाने की अनुमति मिल सकी और फिर वह व्यापारियों से बात करने पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां पर भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आया। जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी, तब समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा व्यापारियों को लूटने का काम किया गया, व्यापारियों से फिरौती ली गई, व्यापारियों की हत्या की गई। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनी है, तब से व्यापारी सुरक्षित हैं, व्यापारी निश्चिंत होकर अपना कारोबार कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा सुना गया है कि इस विरासत गलियारे का निरीक्षण किया जा रहा। निश्चित ही उनका आज यहाँ का सभी व्यापार मंडल मिलकर समाजवादी पार्टी के नेताओं का विरोध कर रहा है, क्योंकि हमेशा से पूज्य महाराज जी गोरखपुर के विकास की सोचते हैं, इस विरासत गलियारे के विकास के बारे में सोचते हैं, जो यहाँ का व्यापार प्रभावित होता था, ताकि यहाँ व्यापार सुगमता पूर्वक ठीक से चले। इस बात के साथ पूज्य महाराज जी इसका विकास कर रहे हैं और निश्चित ही पूरा व्यापार मंडल गोरखपुर के एक एक व्यापारी अपने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ है। और आज समाजवादी पार्टी के नेताओं का यहाँ विरोध व्यापारियों के द्वारा किया जा रहा है कि वो हमारे बीच में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें, विकास के रास्ते में वो रोड़ा न बने। इस बात का यहाँ का व्यापार मंडल आज विरोध कर रहा है कि हमेशा से समाजवादी पार्टी के द्वारा व्यापारियों को प्रताड़ित करने का काम किया गया, व्यापारियों को लूटने का काम किया गया। यहाँ व्यापार मंडल के सभी नेता हैं, आदरणीय दुबे जी हैं, दवा विक्रेता के रमेश जी हैं, समस्त व्यापार मंडल के मदन अग्रहरी जी हैं, उद्योग व्यापार मंडल के भोला अग्रहरी जी हैं, व्यापार मंडल के अशोक जी हैं, सभी व्यापारी गोरखपुर का एक एक व्यापारी नेता यहाँ गणेश वर्मा जी हैं, सर्राफा मंडल के अध्यक्ष, सभी लोग आज समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गोरखपुर के अंदर उसकी कोई हैसियत नहीं है कि गोरखपुर के अंदर वो आके यहाँ पे निरीक्षण करे, क्योंकि गोरखपुर का एक एक व्यापारी हमेशा से पूज्य महाराज जी के साथ है। जब महाराज जी सांसद थे तो व्यापारियों के लिए हित में उनके व्यापारियों के साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहते थे। आज गोरखपुर का एक एक व्यापारी पूज्य महाराज जी के निर्णय के साथ है। यानी आप लोग इस प्रतिनिधि मंडल को आने नहीं देंगे? बिल्कुल, यहाँ का एक एक व्यापारी ये तय कर लिया है कि उस प्रतिनिधि मंडल को हम घुसने नहीं देंगे इस गोरखपुर में, इस विरासत गलियारे में। आप एक बैठक आपने यहाँ पे किया था महत्वपूर्ण, जिसमें सारे व्यापारियों के समझौता रजामंदी हो गया था। आज ये प्रतिनिधि मंडल आ रहा है, आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ मतलब है? देखिए, कोई मतलब नहीं, जो सारे योगी जी का है
वहाँ राजनीति करने लोग आ रहे हैं। कहाँ थे, कहाँ इनकी सरकार थी, क्या किए थे इन लोगों ने? आज राजनीतिक रोटी सेकने आए। विरासत गलियारा योगी जी की देन है, बन रहा है। कल योगी जी के आशीर्वाद से एक दिन योगी जी ने रात में 11 बजे तक निरीक्षण किया, सारी समस्याओं को खुद योगी जी महाराज ने देखा। उनके प्रतिनिधि के रूप में हम और हमारे महानगर अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, सारे लोग आकर व्यापारी साथियों के साथ 2-2 मीटिंग हम लोग किए, और जितनी भी समस्या थी छोटी से बड़ी, चाहे विरासत गलियारा में जो डक्ट बना उसको पैक करके उस पर पाथ बनाने के लिए, चाहे जितने फ्लोर हमारे हैं, 2 फ्लोर पहले रहे होंगे, 1 फ्लोर पहले रहेगा, 3 फ्लोर बनकर 3 फ्लोर का मुआवजा देने की बात हुई, जमीन की मुआवजा देने की बात। फिर राजनीति करने क्यों आ रहे? बिना मतलब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसका जवाब भी हमारे यहाँ के व्यापारी साथी देंगे। योगी जी के शहर को इतना सुंदर बना रहे हैं, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था उनके राज्य में कितनी बेहतर रही। उनका विकास से कोई मतलब रहा है? उनके समय में बलात्कार ज्यादा हुए, गुंडाराज उनके समय में हुआ, थाना उनके लोग चलाते थे। वो आज व्यापारी को उत्पीड़न उनके समय में होता था, जहाँ से मन करता था उनके गुंडे आते थे और सामान उठाकर लेकर चले जाते थे। योगी जी ने जब से सत्ता संभाली है तब से पूरे प्रदेश में सारी व्यवस्था बढ़िया चल रही है। कोई मतलब है? कहाँ कौन सा विकास के? एक गोरखपुर का एक विकास बता दे, ये समाजवादी पार्टी के लोग एक काम कोई गोरखपुर में कराए, फिर आ करके ऐसी बात करेंगे। आपको को रोकने का काम यहाँ पे किया गया व्यापारियों के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? अब व्यापारियों के सुख दर्द को देखने में आया था। अब पता नहीं व्यापारी रोक रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता रोक रहे हैं। हकीकत है भाजपा ये नहीं जानने देना चाहती कि कितना अन्याय हो रहा है इस तोड़ने में। उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। मैं वही जानकारी करने आया था कि मुआवजा इनको दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, और मुआवजा दिया जा रहा है तो क्या वही मुआवजा दिया जा रहा है जो बाबा के बगल के लोगों को दिया गया है? क्या लग रहा है आप वापस जाएंगे आगे की? अब देखिए हम क्या करते हैं, पुलिस जाने दें। तो देखा आपने किस तरीके से विरासत गलियारे को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है और राजनेता इस पर राजनीति रोटियां सेकने लगे हैं। जबकि महज कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर शाम यहां पर पहुंचकर लोगों से बातचीत किए और विकास कार्यों का भी जायजा लिया। इसके बाद खुद ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सीएम के निर्देश पर इन व्यापारियों के साथ बैठक कर इन्हें भरोसा दिलाया। लेकिन अगले ही दिन समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और सियासत अपने 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन समाजवादी पार्टी को इस बात का इल्म नहीं कि यहाँ का व्यापारी और सीएम योगी के प्रति उनका प्रेम कितना गहरा है। यहाँ का व्यापारी पूरी तरीके से अपने गोरक्षा, पीठाधीश्वर और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ है और उन पर इन्हें पूर्ण विश्वास है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी की राजनीति यहाँ पर कितना सक्सेस हो पाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस हंगामे के बाद सपा को ये बात पता चल गया होगा। गोरखपुर से इंडिया लाइव के लिए धीरेन्द्र गुप्ता की रिपोर्ट।